बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। हे भाई, मेरी प्रार्थना मान लो, इस संसार में कभी किसी को सुख प्राप्त नहीं हुआ। बड़े बड़े चक्रवर्ती, सम्राट, बलशाली, तपस्वी, बड़े बड़े, जब तक परमात्म चरणारविंद का अनन्य अखंड चिंतन नहीं हुआ तब तक हमें विश्राम या सुख कहीं आज तक न प्राप्त हुआ है न होगा। जैसे मर्त लोक है ऐसे ही सब लोक मर्त है। ब्रह्मलोक तक सब नाशवान है, थोड़ी अवधि अधिक है। केवल प्रभु का नाम रूप लीला धाम सत्य है और सब मायाकृत है। कोई आज नष्ट होगा, कोई कल, कोई परसों, लेकिन मरना सबको है, नष्ट सब कुछ होगा। एक तू अविनाशी है, तू अपने स्वरूप को जान जा, परमात्म स्वरूप में स्थित हो जा। इसीलिए मानव देह मिली है। श्रीपाद कह रहे हैं यह सुख नहीं है। यहां से परे अगर स्वर्ग लोक आदि के लोकों में सोच रहे हो सुख है तो नहीं है। सच्चिदानंद सुख के बिना हमारी प्यास नहीं बुझने वाली, क्योंकि हम सच्चिदानंद प्रभु के अंश हैं। पार्थिव माया रचित भोग विलासिता में कभी हमारी तृप्ति होगी ही नहीं। पश्चाताप, अशांति, चिंता, शोक, व्याकुलता, इसके सिवा और कुछ हाथ नहीं मिलना। देख लो, सब भोग रहे हैं। यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक सब मायामय जगत है। इसलिए ना इही और ना इह परे, ना इस लोक में ना परलोक में। सुख है तो प्रभु के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में है, मान लीजिए। श्रीपाद कह रहे मत गिर इस मोह जाल में। ये अज्ञान का, विद्या का ऐसा जाल है कि बड़ों बड़ों को गिरा देता है। बड़े बड़े कौन? जिनको शास्त्र ज्ञान है, जो जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, उनको भी वो भ्रष्ट कर देता है। इतना प्रबल अज्ञान है। जब तक हमको भागवतिक संग नहीं मिलेगा तब तक इस मोह जाल से निकलना बड़ा कठिन है। भागवतिक संग प्रभु की कृपा से मिलता है। जब प्रभु दयालु, दया करके द्रवित होते हैं तो या तो किसी साधु को उसके समीप पहुंचा देते हैं या उसको किसी साधु के समीप पहुंचा देते हैं। फिर परम मंगल प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि अज्ञान रूपी तिमिर अंधकार का नाश करने के लिए उनके वचन रूपी सूर्य का जब प्रकाश होता है तब उस अंधकार का नाश होकर सत्य वस्तु का अनुभव होता है। पर अज्ञानी जीव अगर भगवत कृपा से सत्संग भी मिल जाए तो वो उसे एक मनोरंजन समझता है, उसे अपने जीवन का परम मंगल समय नहीं समझता है, महत्व नहीं देता। जिसका संत वचनों पर, गुरु वचनों पे महत्व नहीं है, वो 50 वर्ष सत्संग करे तो भी लाभ नहीं मिलेगा। और जिसका संत वचन, गुरु वचनों पर महत्व है तो एक शब्द से कल्याण हो जाएगा। ये बड़े आश्चर्य की बात है। 50 वर्ष सत्संग सुनने पर भी परिवर्तन नहीं होता जब श्रद्धा और विश्वास नहीं होता। जब तक हमारे अंदर ये भाव नहीं आता कि जो संत भगवान, जो गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं मेरे मंगल के लिए बोल रहे हैं, मुझे एक एक अक्षर वैसे ही आचरण में उतारना जैसा बोल रहे हैं, आप उतारने के लिए उत्साहित होइए तो आपको गुरु शक्ति, संतों के द्वारा प्राप्त भागवतिक शक्ति आपको उसमें बल देगी। जो ये विषय त्याग होता है वो गुरु कृपा से होता है। वो कृपा शक्ति कोई ऐसा नहीं कि हाथ करे और ज्योति निकल रही हो आप पर पहुंच रही, ये तो बनावटी बात है। वो अंदर से होता है। हृदय शीतल हुआ और आपके पास पहुंच गई और आपने विचार किया कि मैं आज से ये असत कार्य नहीं करूंगा, तो वो शक्ति आपको साथ देगी। जब छल कपट रहित होकर विश्वास, गुरु वचनों पर विश्वास, संत वचनों पर विश्वास, इस अज्ञान के जाल में मत फंस, नहीं नष्ट हो जाएगा। माया बहुत प्रबल है, बहुत समझने का विषय है।
एक बार चर्चा में बताया था कि काशी से महात्मा आए थे, ऐसा अभी 4-5 दिन के अंतर्गत वो आए, इतनी प्रसन्न मुद्रा और आके से जैसे प्राण न्यौछावर कर दे। उन्होंने कहा पूरा जीवन जो निकल जा रहा था संभाल लिया। मैं आखिरी उम्मीद लेकर आया था, वो उम्मीद मेरी सार्थक। अब इतना आनंद, क्योंकि सब साधन ठीक थे, जो कनेक्शन वही बिल्कुल फिट हुआ। बोले इतना आनंद है कि अब मुझे कोई परवाह नहीं, बस यही डर लगता है ये छूट न जाए। ये डर बना रहना चाहिए कि कहीं भगवत चिंतन छूट न जाए, कहीं हमारा कनेक्शन टूट न जाए। ये बना रहेगा तो कभी नहीं टूटेगा। भगवत रसिक जी कह रहे हैं भगवान का अपमान कर दोगे तो सह जाएंगे, लेकिन भक्त का अपमान कर दोगे सर्वनाश कर देंगे। भृगु ऋषि ने जाकर भगवान की छाती में लात मारा तो भगवान चरण दबाने लगे, कहने लगे हमारा हृदय बड़ा कठोर है, कहीं आपकी चरण में चोट तो नहीं लग गई। हमें पता होता कि आप आ रहे हैं तो आपकी अगवानी करता, आपके चरणों में पल्लो बिछाता। जब भक्त का अपराध कर दिया दुर्वासा जी ने और जाकर कहा त्राहिमाम शरणागत, आपका व्रत है कि आपकी शरण में जो आ जाए उसको निर्भय अभय कर देते, प्रभु रक्षा करो अपने सुदर्शन से। तो भगवान ने कहा कान मूंद लिए, कोई पुकार नहीं सुनी, जाओ अम्बरीश जी के पास। इसलिए भगवान के अपराध बन जाने पर भगवान क्षमा कर देंगे, लेकिन भक्त का अपराध बन जाए तो भगवान कान मूंद लेते हैं, क्षमा नहीं करते। भोगना पड़ता है, या भक्त क्षमा कर दे या फिर भोगना पड़ेगा। वैद्य वही है जो रोग मिटा दे, गुरु वही है जो गोविंद से मिला दे। गोविंद कहीं दूर नहीं है, बस तुम्हारे और गोविंद के बीच में एक थोड़ा सा अंतर है, दर्पण जैसा। दर्पण हटा दो तो दो नहीं रहेंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि हैं मैं नाय। बस दर्पण हटा, दो खत्म, गोविंद मिल गए। वही गुरु कह रहे हैं तुम्हारे अहंकार का नाश। वो देहाभिमान ही वो दर्पण है जिसमें मैं मेरा तय तेरा भासता है। गुरु उसी को नष्ट करते हैं। अगर उनकी कसावट में कस गए तो अहंकार नष्ट हो जाएगा, भगवत प्राप्त हो जाओगे, नहीं तो फिसल जाओगे, माया में बह जाओगे। बोले गुरु वही जो गोविंद से मिला दे, शिष्य वही जो गुरु का वरण करे गोविंद के लिए। लेकिन बहुत अंगुलियों में गिने जा सकते हैं शिष्य जो गोविंद की प्राप्ति के लिए, नहीं तो गोविंद की माया की मौज में जीने के लिए। कोई बिरला होता है जो भगवत प्राप्ति के लिए जुड़ता है। पक्का समझना, धन्यवाद है जिन्होंने जीवन की धारा मोड़ दी भगवान की प्राप्ति के लिए। नहीं तो ये इंद्रियों की विलासता के भोगों को देखकर शिष्य बनना अधिकायक, इसमें बहुत आयत, इसमें बहुत मिलेंगे। लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए ये बहुत कठिन बात। जो भगवत प्राप्ति के लिए शिष्य निश्चित गुरु की कृपा से गोविंद मिलेंगे, क्योंकि वो आज्ञा पालन करेगा। लाखों चाहे हो, दृष्टि उसी पे जमेगी जो भजन करता है। ऐसे दृष्टि जाती है, दृष्टि वहीं रुकेगी जो भजन करता है। हाँ ये मेरा है। भजन नहीं करते तो नाटक को, पाखंड को मेरा नहीं कहा जाता, दंभ को मेरा नहीं। आप लाख रोइए, आंसुओं में दम उसी में होगी जो सत्य आंसू होंगे, नहीं तो नहीं दम होगी। वो आंसू घसीट नहीं सकते। और आप रोइए या ना रोइए, आप सत्य मार्ग में चल रहे हैं, आंख से आंख मिलते ही हृदय से लगने लगता है ये अपना है, बस हो गया। कोई संत अपना कह दे तो भगवान उसे गले लगा लेते हैं। कौवा और कोयल लगभग एक जैसे ही, कौवा का बच्चा और कोयल का बच्चा एक जैसा ही। कभी कभी कौवा कोयल के बच्चे का पोषण करता है अपना बच्चा मानकर। कौवा और कोयल और हंस और बगुला लगभग। गुबरीला, गोबर का कीड़ा एक होता है, सब बिल्कुल भ्रमर जैसा ही। और भ्रमर, ये दोनों जोड़ी बढ़िया है। कौवे का रंग कोयल के समान, हंस का रंग बगुले के समान, गुबरीला का रंग भ्रमर के समान। किंतु इनकी बहुत अंतराय है, बहुत पहचान में अंतराय है। ऐसे ही पाखंडी और असली साधु, जैसे कौवा और कोयल, हंस और बगुला और गुबरीला और भ्रमर, ऐसे पाखंडी और सच्चे लगभग एक जैसे थे। असली और नकली नोट लगभग, लेकिन पहचान वाला फट से पहचान, ये नकली है,
ऐसे ही वेशधारी में सत्य वेश आचरण करने वाला और पाखंड करने वाला अंतराय होता है। तो उसकी पहचान क्या है? गुबरीला की पहचान वो है कि वो मलई में जाएगा, वो फूल में नहीं बैठेगा, पराग नहीं खाएगा, वो तो भ्रमर पाएगा। हंस की चाल ही अलग होती है। बगुला भी एक टांग उठा करके तपस्या करते नजर आता है कि मानो भारी ध्यान में मगन है। मगन नहीं, मछली में लगाए, मछली आई टप से मारा, फिर टांग उठा खड़ा हो गया। ये ऐसे पाखंड दम्भी जो भगवत मार्ग में निश्चय करके नहीं चलते हैं, उनकी दृष्टि केवल धन पर, भोग पर, वासना पूर्ति पर, संसार मान प्रतिष्ठा पर। और जो भगवान का भक्त होता है वो हंस, परमहंस होता है, नीरछीर विवेकी होता है। वो मलवत विषयों का त्याग करने वाला, वो भगवत चरणारविंद के प्रेम पराग का पान करने वाला भ्रमर होता है। गुबरीला नहीं होता, वो कौवा नहीं होता, वो कोयल होता है, प्रियालाल का यश गाने वाला। ये जो अहंकार जनित, भगवत ऋषि जी कहते हैं अहंकार मत करियो, मैं जिसने बोला तो मारा गया, अंजाम मिला। मैं विद्वान, मैं धर्मात्मा, मैं। इसलिए मैं का त्याग करके, मैं के साथ कोई भी अगर शब्द नहीं तो शुद्ध ब्रह्म मैं है, ध्यान रखना। और जहां कुछ भी लगा, मैं विद्यावान, मैं धनवान, मैं कुलवान, मैं रूपवान, मैं ज्ञानी, मैं भजनानंदी, मैं, मारा जाएगा। ये माया रौंद देगी पक्का। किसी को नहीं रखा, गरुण महाज्ञानी गुण राशि, उनको भी भ्रम पैदा कर दिया, औरों की तो बात जाले दो। और जब मैं मिटता है तो तू ही तू रहता है। इसलिए धन का, यौवन का, सत्ता का, शक्ति का, बुद्धिमत्ता का अहंकार मत कर। अहंकार मिटा दे इसी जन्म में, तो तेरी ज्ञान की आंखें खुल जाएंगी, तू जीवन मुक्त हो जाएगा। अभिमान रहते हुए किसी को ना भक्ति मिली है ना ज्ञान मिला है। इसलिए उपासक भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करके मूड इन पर तसल्ली मत कर कि मेरे पास बहुत सुंदर सब भोग सामग्री है, एक क्षण में छूट जाएगी। भगवत प्राप्ति का उपाय कर ले। भगवान में असीम विश्वास रखने वाले वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।